हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 जो है उसके क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पीटी में आपको पता है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दो चैप्टर हमारे कंप्यूटर के अंदर आने वाले हैं। तो चैप्टर 1 का जो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं क्वेश्चन से उसका, आज हम चैप्टर नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो एमसीक्यू दिए हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू है कि फाइल एक्सप्लोरर हैज़ पेन्स। फाइल एक्सप्लोरर यानी आपका जो विंडो हम ओपन करते हैं फाइल एक्सप्लोरर की, उसके अंदर वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है। तो हमें पता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो लेफ्ट पैन और एक राइट पैन। ठीक, तो यानी इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2। जो लेफ्ट साइड में है ये वाला आपका क्या कहलाता है, आपका लेफ्ट पैन कहलाता है, और ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, राइट पैन कहलाता है। तो हमारे दो पेन हैं, राइट पेन एंड लेफ्ट पेन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका fill in the blank command is used to move a file and folder from one location to another location। देखिए किसकी बात कर रहे हैं, मूव करने की। मूव मतलब आपकी जो फाइल ओरिजिनल लोकेशन पे है उस लोकेशन से हटकर बिल्कुल नई लोकेशन पे जा रही है। सपोज फाइल यहाँ पे थी, यहाँ से हटकर हमने इस लोकेशन पे इसको पेस्ट किया है। तो यहाँ से जो है आपकी जहाँ पुरानी लोकेशन से थी वहाँ से तो फाइल आपकी रिमूव हो जाएगी, लेकिन नई लोकेशन पे क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। तो जब इस टाइप का ऑपरेशन होता है जिसमें आपकी फाइल पुरानी लोकेशन से हटकर नई लोकेशन पे मूव होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मूव ए फाइल या फोल्डर कहते हैं। और वो किस कमांड की हेल्प से हम करते हैं, कट कमांड की हेल्प से कट कर देते हैं हम उसको ओरिजिनल लोकेशन से, और नई लोकेशन पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। कॉपी वाले केस में क्या होता है कि आपकी जो फाइल है वो दोनों जगह पे रहती है, उसकी पहले वाली लोकेशन पे भी और नई वाली लोकेशन पे भी। लेकिन यहाँ वो हमसे बोल रहा है कि मूव ए फाइल एंड फोल्डर। फाइल एंड फोल्डर को हमने मूव करा दिया, यानी आपका लोकेशन जो है फाइल एंड फोल्डर की उसको हमने चेंज कर दिया कम्प्लीटली। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है टू चेक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी फाइल एंड फोल्डर, क्लिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम दी ग्रुप। कह रहा है कि आपका जो प्रॉपर्टी है किसी भी फाइल या फोल्डर की, अगर वो आपने चेक करनी हो, प्रॉपर्टीज पर क्लिक करने के बाद हम किस पर क्लिक करते हैं, हम क्लिक करते हैं ओपन के ऊपर। ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें उस फाइल और फोल्डर की जो है प्रॉपर्टीज क्या आ जाएंगी, नजर आ जाएंगी। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। इसके अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है विच इनपुट डिवाइस इज अटैच टू द सिस्टम व्हाइल टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से जब हमें कोई इनपुट लेना है, यानी यूजर से हमें कोई कमांड लेनी है, तो कौन कौन से डिवाइस आपके इनपुट डिवाइस के रूप में अटैच रहते हैं सिस्टम से। तो इनपुट हम किससे देते हैं, कीबोर्ड से भी देते हैं और माउस से भी देते हैं। दोनों ही हमारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस है। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, सी, बोथ ए एंड बी। यानी कीबोर्ड भी और माउस भी दोनों हमारे किसके रूप में काम करते हैं, एक इनपुट डिवाइस के रूप में काम करते हैं। इसके बाद आया सेकंड, कह रहा विच ऑप्शन ऑफ ग्रुप बाय ऑर्गेनाइज फाइल एंड फोल्डर अकॉर्डिंग टू योर फाइल साइज। आपको याद हो तो हमने एक ग्रुप बाय का ऑप्शन पढ़ा था। ग्रुप बाय के ऑप्शन में जब हम राइट क्लिक करते हैं आपके डेस्कटॉप के ऊपर, तो वहाँ पे ग्रुप बाय का ऑप्शन आता है, और ग्रुप बाय के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपकी ऊपर लिस्ट आ जाती है, हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें लिखा होता है टाइप, साइज, मॉडिफाइड डेट, है ना। इस टाइप से हमें बहुत सारे ऑप्शन आपके दिखाई देते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि अगर हमें फाइल एंड फोल्डर का फाइल साइज चेक करना है, कितनी बड़ी फाइल है, कितना बड़ा फोल्डर है, उसका साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने सारी फाइल्स को ग्रुप में लगाना है। क्या मतलब ये कि आपकी सपोज करो एक फोल्डर था, उसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, ठीक, फाइल 1 2 3 4, ये बहुत सारी फाइल है। तो हम चाहते हैं उसके सामने उसकी क्या आ जाए, फाइल का साइज आ जाए, सामने ही लिखा हुआ पर्टिकुलर फाइल का या फोल्डर का। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन होता है, साइज ऑप्शन होता है। साइज ऑप्शन को हम टिक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि साइज ऑप्शन की हेल्प से ही हम क्या देखते हैं, किसी भी फाइल या फोल्डर का साइज हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम मेन हमारी एक्सरसाइज पे सेक्शन ए के ऊपर। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द आइकन विच इज यूज टू मूव ए फाइल एंड फोल्डर। फिर कौन सा आइकन हम यूज करेंगे फाइल और फोल्डर को मूव कराने के लिए। मूव कराने के लिए मतलब हमारा कौन सी कमांड यूज होती है मूव के लिए, हमें याद है कट कमांड यूज होती है। तो कट के लिए हमारे पास क्या बनी होती है, सीजर बनी होती है। तो सीजर किस में आ रही है, इसमें से देखें ए के अंदर।
कट हम किससे करते हैं, सीजर से करते हैं, तो हमारी क्या आएगा इसमें ऑप्शन ए। इसके बाद कह रहा है आइडेंटिफाई द कमांड यूज टू कॉपी ए फाइल एंड फोल्डर। फाइल एंड फोल्डर को क्या करना है, अब कॉपी करना है, ठीक। तो कॉपी करने के लिए हमारी सी, ये वाला ऑप्शन हम यूज करते हैं, ठीक, कॉपी करने के लिए। और ये जो लास्ट ऑप्शन है जिसके ऊपर आपको दिख रहा है कार्डबोर्ड सा दिखाई दे रहा है, ये हमारा पेस्ट का ऑप्शन होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, इसके अंदर आपका सी ऑप्शन आएगा। इसके बाद आते हैं हम एमसीक्यूज पे जो और नीचे दिए गए हैं। पहला कह रहा फाइल एक्सप्लोर यूज टू मैनेज, क्या मैनेज करता है फाइल एक्सप्लोर। हमने पढ़ा है फाइल एक्सप्लोर हमारी फाइल्स को भी मैनेज करता है और फोल्डर्स को भी। तो क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। इन क्वेश्चंस को बेटा जो मैंने की दी है उससे भी आप मैच करते रहें साथ के साथ में। इस टाइप की मैंने आपको की जो है वो प्रोवाइड करवाई हुई है, तो आप उसमें से भी मैच करें इसको। इसके बाद है सेकंड, ऑन क्लिकिंग द ग्रेटर देन साइन सब फोल्डर गेट डिस्प्लेड एंड द साइन चेंजेस टू आपका बॉटम साइन, दिस इज कॉल्ड ए फोल्डर। क्या कहते हैं इसको, फोल्डर को एक्सपेंड करना कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग ए फोल्डर। एक्सपेंडिंग ए फोल्डर, मान लो एक हमारा फोल्डर बना हुआ था, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं। तो जब आपका इसके सामने, इस फोल्डर के सामने ये वाला साइन आएगा, इस साइन को जब हम क्लिक करते हैं तो आपका साइन किस में चेंज हो जाता है, इस टाइप से चेंज हो जाता है, उल्टा वी, आपका ये वी बन जाता है। तो इसका मतलब है कि जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया, इसके अंदर जो भी फोल्डर हैं वो आपको नीचे दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल वाली वीडियो जो थी उसमें भी करके दिखाया था टॉपिक के साथ में, तो आप उस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं और क्लियर आपको हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स आर यूजर डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कंटेंट। यूजर डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कंटेंट क्या है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि विंडो जो एक्सप्लोर है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारी एक लाइब्रेरीज होती है। क्या होती है, लाइब्रेरीज होती हैं, जिसके अंदर हमारे अलग अलग फोल्डर बने होते हैं, म्यूज़िक का, आपके डॉक्यूमेंट्स का, ठीक, आपके पिक्चर्स का, वीडियोस का, इस टाइप के अलग अलग फोल्डर हमारे ऑलरेडी बने होते हैं जिसके अंदर हम डाटा को सेव करते हैं। तो ये आपके यूज़र डिफाइंड कलेक्शन कहे जाते हैं। यूज़र डिफाइंड मतलब जो यूज़र चाहता है या जो यूज़र ने डिफाइन किए हैं, जो उसका कलेक्शन है कंटेंट का, उसको अलग अलग उसने डिवाइड कर दिया। म्यूज़िक फाइल को अलग रख दिया, वीडियो फाइल को अलग रख दिया, डॉक्यूमेंट्स फाइल को अलग रख दिया। इसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक क्या कह रहा है, यू कैन ओपन फाइल एक्सप्लोर डायरेक्टली फ्रॉम, कहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, टास्क बार में। यहाँ टास्क बार से हम क्या कर सकते हैं, ओपन। अब टास्क बार आप पूछोगे सर टास्क बार कहाँ होती है, तो आपकी जो विंडो एक्सप्लोरर है उसमें नीचे जहाँ पे आपका यहाँ टाइम आता है, यहाँ पे आपका स्टार्ट बटन बना होता है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है एक बॉक्स सा, वही बॉक्स हमारा क्या कहलाता है, विंडो या फाइल एक्सप्लोरर हम उसको बोलते हैं। तो आपका टास्क बार से आप इसको देख सकते हैं। देखिए इस आंसर में भी हमारा यही हमने लिखा हुआ है, टास्क बार, ठीक। इसके बाद आते हैं सेकंड पे, कह रहा है द लेफ्ट पैन इन विंडो एक्सप्लोरर डिस्प्ले एंड फिल इन द ब्लैंक। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी ऊपर वाले एमसीक्यू में कि हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक लेफ्ट पेन और एक राइट पेन। तो लेफ्ट पेन में हमारी क्या रहती हैं, आप अगर देखोगे तो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, इस तरीके से आपकी आती है। तो हमारी क्या रहती है, डिस्क ड्राइव, क्या रहती है आपकी, डिस्क ड्राइव रहती है, ठीक। इसमें अगर आप आंसर मैच करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिस्क ड्राइव आ रहा है। और डिस्क ड्राइव के बाद राइट वाले इसमें इसमें हमारे क्या दिखते हैं, हमें फोल्डर्स दिखाई देते हैं। जो भी फोल्डर हमारे होंगे उस ड्राइव के अंदर, उस हार्ड डिस्क के पार्ट के अंदर, वो हमारे फोल्डर हमें राइट में दिखते हैं। यहाँ पे हमें डिस्क ड्राइव दिखाई देती है, यानी हार्ड डिस्क दिखाई देती है हमें, और राइट वाले के अंदर हमें क्या दिखाई देते हैं, फोल्डर्स दिखाई देते हैं, ठीक। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा, कह रहा फिल इन द ब्लैंक आर द कन्वीनिएंट वे टू ओपन एनी फाइल प्रोग्राम विदाउट गोइंग टू द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द फाइल। कह रहा सबसे कन्वीनिएंट मेथड है आपका आपका बिना फाइल की एक्चुअल लोकेशन पर जाए उस प्रोग्राम को या फाइल को ओपन कर लेना। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, याद हो तो आपको, हमने क्या बनाए थे, शॉर्टकट्स।
क्या बनाए थे हमने? शॉर्टकट्स बनाए थे। शॉर्टकट्स हमारी क्या हेल्प करते हैं? शॉर्टकट हमारी यही हेल्प करते हैं कि हमें उस फाइल या फोल्डर की एक्चुअल लोकेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्टली जो हमारा शॉर्टकट बना हुआ है उसी को क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही वो हमें अपने आप उस लोकेशन पर ले जाता है जहाँ पे एक्चुअल में फ़ाइल जो है वो आपकी स्टोर है। ठीक। तो शॉर्टकट्स जो हैं वो आपका सबसे कन्वीनियंट तरीका है किसी भी फाइल या फोल्डर को या प्रोग्राम को ओपन करने का बिना उसकी एक्चुअल लोकेशन पर जाए। इसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है व्हाट इज फाइल एक्सप्लोरर? फाइल एक्सप्लोरर क्या है? देखते हैं हमने क्या आंसर लिखा हो फाइल एक्सप्लोरर का। तो क्या कह रहा है? कह रहा है फाइल एक्सप्लोरर इज ए प्रोग्राम फॉर व्यूइंग फाइल एंड फोल्डर इन एमएस विंडोज। कह रहा है फाइल एक्सप्लोरर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमें फाइल और फोल्डर जो हमारे एमएस विंडोज के अंदर हैं उनको दिखाने का काम करता है। यानी फाइल एक्सप्लोरर की हेल्प से ही हम जितनी भी फाइल या फोल्डर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हैं उनको क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है राइट डाउन द नेम ऑफ डिफरेंट ग्रुप बाय ऑप्शन। हमने अभी अभी ऊपर डिस्कस किया था। कह रहा है ग्रुप बाय ऑप्शन जो है उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? तो ग्रुप बाय ऑप्शन के अंदर हमारे कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? सबसे पहले तो नेम से हम सॉर्ट कर सकते हैं हमारी फाइल्स को। नेम के अकॉर्डिंग लग जाए, अल्फ़ाबेटिकली वो लग जाए। डेट यानी किस दिन हमने उस फाइल को क्रिएट किया था। तीसरा टाइप यानी किस टाइप की फाइल है, म्यूजिक फाइल है, वीडियो फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है। और चौथा साइज। यानी 4 टाइप से हम ग्रुप बाय ऑप्शन के अंदर क्या कर सकते हैं? अपना सॉर्ट कर सकते हैं। नेम, डेट, टाइप एंड साइज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय सीडी बर्निंग? सीडी बर्निंग से क्या समझते हैं आप? तो सीडी बर्निंग से हमने क्या समझा था कि आप कोई भी फाइल अगर कॉपी करते हैं अपनी सीडी के अंदर, वही हमारी क्या कहलाती है? सीडी बर्निंग कहलाती है। तो देखिए हमें आंसर में क्या लिखा है? सीडी बर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा टू सीडी और डीवीडी। कह रहा सीडी बर्निंग का मतलब है डाटा को कॉपी करना सीडी या डीवीडी के अंदर, वही हमारा क्या कहलाएगा? सीडी बर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू दीज साइंस आर ऑन द लेफ्ट पैन ऑफ द फाइल एक्सप्लोर स्क्रीन इंडिकेट? कह रहा है ये जो साइन है आपके दो, ये लेफ्ट पैन के अंदर जो लेफ्ट पैन आपका आता है फाइल एक्सप्लोर में, उसके अंदर क्या इंडिकेट करते हैं, क्या दर्शाते हैं, क्या हमें बताते हैं कि इनका क्या आपका काम है? तो देखें, कह रहा है एक ग्रेटर साइन इंडिकेट्स दैट द फोल्डर कंटेन सब फोल्डर। कह रहा है जो आपका ये ग्रेटर देन वाला साइन है ये बताता है कि आपका जो फोल्डर है, जिस फोल्डर के सामने ये साइन आता है, इसका मतलब है कि उस फोल्डर के अंदर और भी बहुत सारे फोल्डर उसके अंदर सेव हैं। कह रहा है और जब हम इस साइन को क्लिक करते हैं, इट शोज द सब फोल्डर इनसाइड। जब हम इस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो फोल्डर आपका है उस फोल्डर के अंदर जो फोल्डर हैं वो हमें दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। और कह रहा है उसी टाइम पे आपका जो ये ग्रेटर देन वाला साइन है ये कन्वर्ट हो जाता है वी वाले साइन में। ठीक। देखो इसने दिया है, कह रहा है एट द सेम टाइम द ग्रेटर देन साइन चेंजेस टू वी साइन। वी साइन में चेंज हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिंग ऑफ ए फोल्डर। फोल्डर को फैलाना या फोल्डर को एक्सपेंड करना, यानी उसके अंदर की जो चीज़ है उसको हम देख सकें, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं। वो कह रहा है इफ़ यू क्लिक दी वी साइन विच इज़ इन फ्रंट ऑफ ए फोल्डर। अब हमारा ये साइन किस में बदल गया? ये साइन हमारा क्या हो गया? अब ये वी शेप में बदल गया, इस तरीके से हो गया। कह रहा है अब आप इसे अगर वी साइन पे क्लिक करोगे तो आपके जो नीचे सब फोल्डर खुले थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके बंद हो जाएंगे, एक ही फोल्डर बन जाएगा और ये वी साइन वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेटर देन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेंडेड फोल्डर था वो वापस से कोलैप्स बैक, वापस से आपका एक हो गया, इकट्ठा हो गया। यही हमारा ये दोनों जो ऑप्शन है या दोनों जो आपके साइन हैं वो इंडिकेट करते हैं हमारे लेफ्ट पैन के अंदर। इसके बाद आते हैं हम फिफ्थ पे, कह रहा है राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग।
शॉर्ट नोट लिखे हैं इसके ऊपर। पहला, लाइब्रेरी इन विंडोज 10। विंडो 10 के अंदर लाइब्रेरी क्या है, देख लेते हैं लाइब्रेरीज क्या है। लाइब्रेरी हमने पढ़ा था यूजर डिफाइंड कलेक्शन है कंटेंट का। तो कह रहे लाइब्रेरीज आर यूजर डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कंटेंट्स। इट इज़ ए काइंड ऑफ फोल्डर इन विंडोज यूज टू मैनेज। कह रहे विंडो के अंदर जो है एक टाइप का फोल्डर होता है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को, म्यूजिक फाइल्स को, पिक्चर फाइल्स को और दूसरी फाइल्स को मैनेज करने के लिए काम में आता है, स्टोर करने के लिए काम में आता है। लेकिन इनकी एक्चुअल लोकेशन जो है वो हाइड कर दी जाती है। हमें जो अलग अलग चीज़ें हैं वो अलग अलग फोल्डर में दिखाई देती हैं। डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट फोल्डर में दिखेंगे, म्यूजिक वाली फाइल म्यूजिक फोल्डर में और पिक्चर वाली फाइल पिक्चर फोल्डर में दिखाई देती हैं। तो आपकी लाइब्रेरी जो है वो यूज़र डिफाइंड कलेक्शन है किसका, कंटेंट का। कंटेंट का मतलब होता है डाटा का। और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोल्डर आपके होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर और अदर फाइल्स, जिनको हम क्या करते हैं, इन फोल्डर के अंदर डाटा को सेव करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल लोकेशन जो है उसकी वो हाइड रहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो नोट है क्या कह रहा है, कॉपी पेस्ट कमांड के बारे में बताएं। तो कॉपी पेस्ट कमांड आपको पता ही है, जब आपने एक फाइल को कॉपी करके दूसरी नई लोकेशन पे पेस्ट करना है, वही हमारी कॉपी पेस्ट कमांड है। तो कह रहा है कॉपी कमांड इज यूज टू कॉपी ए फाइल एंड फोल्डर। कॉपी कमांड किस लिए यूज होती है, फाइल और फोल्डर को क्या करने के लिए, कॉपी करने के लिए। एंड पेस्ट कमांड इट यूज टू पेस्ट द फाइल और फोल्डर एट अनदर लोकेशन। और पेस्ट कमांड हमारी किस लिए यूज होती है, जो हमने कॉपी किया है उस फाइल और फोल्डर को दूसरी लोकेशन पर पेस्ट करने के लिए। कह रहा है दीज आर प्रेजेंट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। और ये दोनों कमांड कहाँ पे हमें नजर आती हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर नजर आती हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द स्टेप्स टू ओपन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन करने के स्टेप लिखिए। क्या स्टेप होंगे, देखिए क्या स्टेप होंगे। सबसे पहला स्टेप है क्लिक दी स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन आपको पता ही है, नीचे आपका बिल्कुल एंड में आपका यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन दिखाई देगा। स्टार्ट बटन पे आपने क्लिक किया, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो वहाँ एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाता है। और उस सर्च बॉक्स के अंदर हम क्या टाइप करते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, एक लिस्ट आ जाएगी सर्च रिजल्ट की। और उसमें से हम किसके ऊपर क्लिक कर देंगे, जहाँ पे हमें ऑप्शन दिखेगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का। और जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हम माउस की हेल्प से, हमारे पास एक कीबोर्ड आ जाएगा इस टाइप से जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फिर आपका जो कीबोर्ड है उसके बटन्स को माउस से क्लिक करेंगे तो हम फिर क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ठीक, तो ये हमने जो प्रैक्टिकल किया था उसमें भी करके देखा था बेटा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी एक बार इसको देख सकते हैं। क्लियर, अगर आप देखें तो मैं यहाँ भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड देखिए आपका ऐसे इस टाइप से आपका, आप सर्च पे जाएंगे, सर्च पे टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद इस तरीके से आपका ये कीबोर्ड ओपन हो जाता है। इसमें आप माउस से क्या करेंगे, देखिए माउस का कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, माउस से आप क्लिक करेंगे तो वो आपका टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइट द स्टेप फॉर द फॉलोइंग। इनके स्टेप लिखिए। चेंजिंग व्यू ऑफ फाइल फोल्डर ऑन टैबलेट। टैबलेट के ऊपर आप फाइल फोल्डर का व्यू कैसे चेंज करेंगे। ठीक, टैबलेट यानी हमारी जो टैब होते हैं छोटे वाले उनके ऊपर। तो कह रहा स्टेप नंबर 1 के अंदर हम क्या करेंगे, ES फाइल एक्सप्लोर आइकन को ओपन करेंगे जिससे कि हमें न्यू स्क्रीन दिखाई देगी। हमारे विंडोज़ के अंदर या हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर तो फाइल एक्सप्लोरर होता है, लेकिन टैबलेट के अंदर हमारे पास ES फाइल एक्सप्लोरर होता है। उसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, हमारे पास नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। नई स्क्रीन ओपन होने के बाद हमारे पास 3 डॉट्स बने आएंगे आपके बॉटम में स्क्रीन के। ये आपकी स्क्रीन है, इस तरीके से आपके नीचे एक तो टैबलेट के अंदर ये वाला आइकन आता है, एक ये वाला आइकन आता है, और यहाँ पे ही कोने में आपको 3 डॉट आपको नजर आते हैं।
तो कह रहे हैं इन 3 डॉट्स पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन के अंदर हम सेटिंग ऑप्शन के अंदर जाते हैं। सेटिंग ऑप्शन के अंदर हमारे पास फिर से एक नई स्क्रीन आ जाती है और उस नई स्क्रीन के अंदर हम व्यू सेटिंग के अंदर जाएंगे। वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा और वहाँ से हम क्या चेंज कर लेंगे, आइकन्स लिस्ट डिटेल टू चेंज द व्यू। वहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाई देगा कि आपने आइकन्स की फॉर्म में लेना है, लिस्ट की फॉर्म में लेना है या डिटेल्स की फॉर्म में लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे जो भी ऑप्शन हमें चाहिए। तो ये आपकी बुक में भी इसके स्टेप जो हैं वो बताए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये ऑन स्क्रीन वाला मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, तो आपकी बुक में स्टेप दिए गए हैं बेटा, उनको आप एक बार देख लें जो आपके इससे रिलेटेड है, चेंजिंग व्यू ऑफ फाइल एंड फोल्डर से। इसके बाद जो है इसी का पार्ट बी कह रहा है सॉर्टिंग फाइल एंड फोल्डर ऑन ए टैबलेट। टैबलेट के ऊपर फाइल और फोल्डर को आप कैसे सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट मतलब अरेंज करना। ये तो हमें पता ही है सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, अरेंज करना। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक ही सॉफ्टवेयर होता है, ई एस फाइल एक्सप्लोरर टैबलेट के केस में। तो वही हम वापस ई एस फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करेंगे, नया स्क्रीन आपकी ओपन होगी। वही आपका 3 डॉट वाला आइकन आपको दिखेगा बॉटम ऑफ द स्क्रीन, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ तक आपके स्टेप सेम है बेटा। नई स्क्रीन ओपन होगी, व्यू सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे, वापस से सॉर्ट बाय डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा। यहाँ से आपका चेंज है स्टेप नंबर 4 से। स्टेप नंबर 4 से आपका चेंज है, बाकी आपका ऊपर वाला ही है। तो ऊपर वाला अगर आप याद करेंगे तो 4 स्टेप तक तो मोस्टली 3 स्टेप तक आपके सेम चलेंगे। 4th स्टेप में आपका थोड़ा सा चेंज आएगा, वो भी लास्ट लाइन में। लास्ट लाइन में क्या आएगा, हमें कौन सा ऑप्शन दिखाएगा, सॉर्ट बाय का ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि हमें तो क्या करनी है, सॉर्टिंग करनी है, हमें अरेंज करना है डॉक्यूमेंट्स को, फाइल या फोल्डर्स को। तो फिर हम स्टेप 5 में क्या करेंगे, सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। हमें फाइल और फोल्डर किस टाइप में चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली नेम वाइज चाहिए, या हमें टाइप वाइज चाहिए, या हमें साइज वाइज चाहिए। किस तरीके से हमें चाहिए सॉर्टिंग, उसके अकॉर्डिंग हम इनमें से कोई भी ऑप्शन को क्या कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे। और फिर हम नीचे देख लेंगे कि असेंडिंग फॉर्म में चाहिए या डिसेंडिंग फॉर्म में चाहिए। असेंडिंग में चाहिए तो असेंडिंग के बटन को प्रेस करेंगे, डिसेंडिंग चाहिए तो डिसेंडिंग के बटन को प्रेस करेंगे, जिससे कि सारे फाइल फोल्डर आपके या तो असेंडिंग में आ जाएंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके अरेंज हो जाएंगे। यही हमारा क्या कहलाता है बेटा, अरेंजिंग दी फाइल एंड फोल्डर या सॉर्टिंग दी फाइल एंड फोल्डर। सॉर्ट करना मतलब आपका डिफरेंट डिफरेंट उनको अलग अलग करना, उनकी उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। इसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंट व्यूइंग ऑप्शन फ्रॉम लेआउट ऑप्शन ऑफ व्यू टैब। कह रहा है आपके जो डिफरेंट ऑप्शंस थे लेआउट ग्रुप के अंदर व्यू टैब में, उसके बारे में बताएं, एक्सप्लेन करें कौन कौन से थे। तो इसके अंदर देखें हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हमारे होते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा एक्स्ट्रा लार्ज आइकन। एक्स्ट्रा लार्ज आइकन यानी आइकन जो है आपको बहुत बड़े साइज में दिखाई देंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन। तो कह रहे हैं ये ऑप्शन जो है डिस्प्ले योर फाइल एंड फोल्डर एज एक्स्ट्रा लार्ज साइज आइकन। बहुत बड़े बड़े आइकन में आपके फाइल और फोल्डर को दिखाएगा, बहुत बड़े हो जाएंगे। लार्ज आइकन में क्या करेगा, लार्ज साइज में दिखाएगा। ठीक, लार्ज आइकन के केस में ये ऑप्शन आपको जो फाइल फोल्डर दिखाएगा वो लार्ज साइज आइकन में दिखाएगा। मीडियम पे अगर आप क्लिक करोगे मीडियम आइकन, तो आपके फाइल और फोल्डर क्या आ जाएंगे, मीडियम साइज आइकन में आपको दिखेंगे। स्मॉल करेंगे तो आपके सारे के सारे फाइल एंड फोल्डर स्मॉल साइज आइकन में आपको दिखाई देंगे। लिस्ट के केस में करेंगे तो आपकी लिस्ट बन जाएगी, जितने भी फाइल और फोल्डर हैं छोटी छोटी, बिल्कुल ही छोटे लिस्ट आपको दिखाई देगी, उसके आइकन्स भी बहुत ही स्मॉल होंगे, स्मॉल आइकन होंगे, लिस्ट की फॉर्म में आपको दिखाई देगा। जब कह रहे हैं ये वाला जो आपका व्यू है ये कब यूज़फुल है, जब आपको फोल्डर्स के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं और आपको उनमें से फाइल ढूंढनी हो, तो आप उसको लिस्ट व्यू में कर देंगे तो आपको सारी फाइल जो है एक बार में ही नज़र आ जाएंगी, आपको स्क्रॉल करके नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, या फिर आप कोई पर्टिकुलर फाइल ढूंढ रहे हैं तो उसको ढूंढना भी आसान हो जाता है। इसके बाद डिटेल्ड व्यू। डिटेल्ड व्यू में क्या होगा, फाइल एंड फोल्डर की जो डिटेल है कि ये फाइल कब बनी थी, क्या साइज़ है, क्या नेम है, क्या डेट को मॉडिफाई किया लास्ट,
तो सारी इन्फॉर्मेशन के साथ यानी डिटेल्स के साथ आपको फाइल एंड फोल्डर क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आप फाइल एंड फोल्डर को डिटेल के साथ दिखाने के लिए काम में आएगा। डिटेल किस टाइप की होंगी, नेम होगा, टाइप होगा, साइज होगा और डेट होगी जब आप फाइल या फोल्डर को मॉडिफाई किया गया था, चेंज किया गया था। इसके बाद आते हैं हमारी टाइल्स। तो टाइल्स भी आपकी क्या है, छोटे छोटे आइकन्स में ही आपके जो फाइल फोल्डर है उनको दिखाती हैं, लेकिन इसके आइकन जो है छोटे तो होते हैं, लेकिन एज कंपैरिजन टू लिस्ट एंड डिटेल व्यू थोड़े से बड़ा साइज होता है आइकन्स का, और इसमें कोई फर्क नहीं होता। इसी तरीके से कंटेंट, तो कह रहा है दिस ऑप्शन डिस्प्ले योर फाइल फोल्डर इन कंटेंट फॉर्मेट विद नेम, टाइप, साइज एंड डेट व्हेन द फाइल इज लास्ट मॉडिफाइड। कह रहा है ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका फाइल एंड फोल्डर को कंटेंट फॉर्मेट में दिखाता है, जिसके अंदर आपका नेम आ गया, टाइप आ गया, साइज आ गया और डेट जो है वो कब लास्ट मॉडिफाई की गई थी। तो आपको ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, इसमें से कोई भी आप 5 से 6 आप याद कर सकते हैं। टोटल हमारे जो हैं 8 हैं ये, तो 5 या 6 आप याद करें तो हमारा जो आंसर है वो परफेक्ट हो जाएगा। 5 या 6 आप याद करें। इसके बाद आपका जो कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ है इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है मिस्टर अर्पण रिक्वायर रिपीटेड यूज ऑफ सम एप्लीकेशन प्रोग्राम एट हिज ऑफिस, ही वांट टू क्रिएट शॉर्टकट of these application program on desktop, suggest in the step to do the same। कहने का क्या मतलब है, ये इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि शॉर्टकट बनाने के स्टेप बताओ, है ना। कह रहा कोई मिस्टर अर्पण है, वो अपने ऑफिस में जो है बार बार एक सेम एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं बार बार, तो उनको वापस एक्चुअल लोकेशन पे जाना पड़ता है, फिर उसको ऑन करना पड़ता है। तो कह रहा है उनके लिए एक ऐसा शॉर्टकट बताओ कि वो डेस्कटॉप पे उनको दिख जाए, वहीं से वो डबल क्लिक करके उस एप्लीकेशन पर चले जाए। तो स्टेप हमारे क्या हैं देखो, आसान से 3 स्टेप हैं। पहला है सिलेक्ट द फाइल एंड फोल्डर। फाइल और फोल्डर जिसका हमने शॉर्टकट बनाना है उसको हम क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जब उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे उस फाइल एंड फोल्डर के ऊपर, तो हमारा सेंड टू का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। सेंड टू का ऑप्शन हमें दिखाई देगा और वहाँ से हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, डेस्कटॉप। जैसे डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे अपने आप उसका क्या बन जाएगा, शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप के ऊपर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट जो है वो अर्पण के लिए क्रिएट कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगला जो है वो कह रहा है राहुल है कोई बंदा जो क्लास 7th में है, कह रहा है समर वैकेशन के समय उसको अपना साइंस प्रोजेक्ट जो था उसने कंप्यूटर पर बनाया। कंप्यूटर पर बनाने के बाद उसको जो है कॉपी करना था उसको सीडी के अंदर उस प्रोजेक्ट को, ताकि वो स्कूल में दिखा सके। तो कह रहा है बताइए कौन सा सॉफ्टवेयर वो यूज़ करेगा कॉपी करने के लिए उस प्रोजेक्ट को अपनी सीडी में। तो उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है बेटा नीरो। नीरो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी सीडी बर्निंग सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं। कह रहा है नीरो को जो है वो इंस्टॉल कर लेगा राहुल अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, और उसकी हेल्प से वो अपने डाटा को क्या कर सकता है, कॉपी कर सकता है अपने प्रोजेक्ट को अपनी सीडी के अंदर। इस तरीके से उसकी सीडी जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी जिसको वो यूज़ कर पाएगा। इसके बाद जो थे इसमें जो फन जोन है बेटा उसमें आपके लेवल्स दिए गए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। तो ये जो ऊपर जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे ऑप्शन हमारा जो कंप्लीट अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी क्या कहलाती है, रिबन। ठीक, देखो मैंने आपको फाइल एक्सप्लोरर में बताया था कि 2 पेन होते हैं, तो एक पेन ये है आपका और एक पेन ये है। ठीक, तो देखो इसने बताया भी हुआ लेफ्ट पेन। लेफ्ट पेन कौन सा है, ये जो पार्ट आपका मैंने राउंड किया ये लेफ्ट पेन है, और ये वाला जहाँ पे आपके फाइल एंड फोल्डर दिखाई दे रहे हैं वो राइट पेन है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट पेन के अंदर तो आपको केवल डिस्क ड्राइव दिखाई दे रही है। यही हमारा एक जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स था वो भी यही था कि लेफ्ट पेन के अंदर क्या दिखता है हमें, फाइल एंड फोल्डर आपके सॉरी डिस्क ड्राइव दिखती है, और राइट पेन के अंदर आपके क्या दिखते हैं, फाइल एंड फोल्डर्स हमें दिखाई देते हैं। और ये इसमें देखो लाइब्रेरी वाला जो फोल्डर है वो ओपन किया हुआ है। लाइब्रेरी वाले फोल्डर में भी हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट होते हैं, म्यूजिक, पिक्चर फाइल, वीडियो फाइल वाले फोल्डर हमें दिखाई देते हैं। तो आपका ये लेफ्ट पेन है और ये राइट पेन है। तो ये हमारे चैप्टर 1 और 2 दोनों की बेटा जो क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद करें, लिख लिख कर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें।
ठीक, फिर भी कोई डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।